सत्संग का वातावरण अत्यंत शांत था। संगत पूरी श्रद्धा के साथ बैठी थी। हर किसी की निगाहें मंच की ओर थीं और हर हृदय में एक ही भावना थी कि आज भी कुछ ऐसे वचन सुनने को मिलेंगे जो जीवन की दिशा बदल देंगे। तभी एक भावपूर्ण प्रसंग आया और यह विचार सामने आया, अब मुझसे नहीं होगा। इन शब्दों को यदि केवल बाहरी अर्थ में समझा जाए तो मन में अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन संतों के वचन हमेशा भीतर की यात्रा की ओर संकेत करते हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं, बल्कि उसके अहंकार को समाप्त करना होता है। जीवन में ऐसा समय हर व्यक्ति के सामने आता है जब वह पूरी तरह थक जाता है। वह अपने परिवार के लिए भागता है, धन कमाने के लिए संघर्ष करता है, समाज में सम्मान पाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं आती। वह मुस्कुराता तो है, पर उसका मन रो रहा होता है। वह लोगों के बीच रहता है, लेकिन भीतर से अकेला होता है। ऐसे समय में मनुष्य के मुख से यही निकलता है, अब मुझसे नहीं होगा। यही वह क्षण है जहां से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और मालिक के सामने सिर झुका देता है, तब मालिक की कृपा का द्वार खुलता है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है। धन रहेगा, लेकिन हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन एक दिन वृद्ध होगा। रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं। यदि कोई चीज सदा साथ रहती है तो वह है मालिक का नाम। बाबाजी समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यह मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसी कारण मनुष्य पूरी उम्र भागता रहता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो प्रतिदिन थोड़ा समय सिमरन के लिए निकालो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, नाम का सहारा मत छोड़ो। दुनिया के सहारे टूट सकते हैं, लेकिन मालिक का सहारा कभी नहीं टूटता। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यदि हम अपने पूरे दिन को देखें तो पता चलता है कि घंटों मोबाइल, चिंता और बेकार की बातों में निकल जाते हैं। यदि हम केवल आधा घंटा भी सच्चे मन से सिमरन कर लें तो हमारे विचार बदलने लगेंगे। यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, हमारी वाणी कठोर रहती है, हमारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा रहता है, तो हमें अपने जीवन पर पुनः विचार करना चाहिए। बाबाजी कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है किसी का दिल न दुखाना। मीठा बोलना भी सेवा है। क्षमा करना भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनना भी सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा है मालिक को कभी न भूलना। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। परिवार में प्रेम कम होता जा रहा है। भाई भाई से दूर हो रहा है। माता पिता अकेले हो रहे हैं। इसका कारण केवल इतना है कि हमने मालिक को अपने जीवन के केंद्र से हटा दिया है। जब तक मनुष्य अपने बल पर चलता है वह बार बार गिरता है, लेकिन जब वह मालिक का हाथ पकड़ लेता है तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब निराश मत होना। उसी समय मालिक को पुकारना और कहना, हे दयाल मालिक, अब मुझसे नहीं होगा। अब तू ही मेरा सहारा है। मुझे अपने नाम से जोड़ दे। मेरे मन को अपनी रजा में लगा दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं, सेवा करूं, सिमरन करूं और तेरी मौज में रहूं। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जो व्यक्ति पहले हर बात पर परेशान हो जाता था,
वही व्यक्ति बाद में हर परिस्थिति में शांत रहने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है मालिक की रजा से हो रहा है। संतों का संदेश कभी निराशा का नहीं होता। उनका संदेश हमेशा आशा, प्रेम, दया, क्षमा और समर्पण का होता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और एक दिन चले जाना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचानना है। जब मन नाम में लग जाता है, तब धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, लोभ कम होने लगता है, अहंकार टूटने लगता है, दूसरों की गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं और मनुष्य अपने भीतर सुधार करना शुरू कर देता है। यही सच्चा सत्संग है, यही सच्ची कमाई है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को स्थायी शांति की ओर ले जाता है। इसलिए यदि कभी आपके जीवन में भी ऐसा समय आए कि आप कहें अब मुझसे नहीं होगा, तो उसे कमजोरी मत समझिए। उस क्षण को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन प्रेमियों, एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में अवश्य उठता है कि यदि हम सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों आते हैं? संत महापुरुष समझाते हैं कि दुख मालिक की नाराजगी का प्रमाण नहीं होते, बल्कि कई बार वे हमारी आत्मा को मजबूत बनाने का माध्यम होते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर उसे और अधिक शुद्ध बनाता है, वैसे ही मालिक भी अपने प्यारे जीव को परिस्थितियों के माध्यम से परखता है। जो व्यक्ति हर हाल में मालिक का धन्यवाद करता है, वही आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। बाबाजी ने समझाया कि आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मन को जीतने का केवल एक ही उपाय है, नाम का अभ्यास, गुरु की आज्ञा का पालन और विनम्रता। जब हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन हमें संसार की ओर ले जाता है। कभी व्यापार की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी धन की चिंता। इन सब के बीच मालिक कहीं पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है और फिर मनुष्य कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। शांति बाहर की वस्तु नहीं है, शांति भीतर पैदा होती है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर मालिक का प्रकाश अनुभव करने लगता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बाबाजी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि यदि किसी पात्र में गंदा पानी भरा हो और उसमें लगातार साफ पानी डाला जाए, तो कुछ समय बाद गंदगी अपने आप बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब मन में रोज रोज सिमरन का अमृत भरता है, तब क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कई प्रेमी शिकायत करते हैं कि हमारा मन सिमरन में नहीं लगता। बाबाजी कहते हैं कि मन का काम ही भागना है। यदि पहले दिन मन नहीं लगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सिमरन छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रेमी को भी लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। संतों ने कभी आसान रास्ते का वादा नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि तुम एक कदम मालिक की ओर बढ़ाओगे, तो मालिक 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ेगा। इसलिए कभी निराश मत होना। आज संसार में लोग सफलता को धन से मापते हैं। जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, उसे सफल माना जाता है। लेकिन संतों की दृष्टि में सफल वही है जिसके मन में दया है, जिसकी वाणी में मिठास है, जिसके व्यवहार में नम्रता है और जिसके हृदय में हर समय मालिक का स्मरण है। बाबाजी ने कहा कि यदि किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो कभी पीछे मत हटो। सेवा केवल धन से नहीं होती। किसी को प्रेम से समझाना,
किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाना, ये सब भी सेवा ही हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा तब सेवा होगी। लेकिन मालिक छोटी छोटी भावनाओं को भी स्वीकार करता है। यदि भावना सच्ची हो तो एक गिलास पानी पिलाना भी बहुत बड़ी सेवा बन जाती है। एक और बात बाबाजी ने विशेष रूप से समझाई कि कभी किसी की निंदा मत करो। निंदा करने से पहले अपने भीतर झांको। हर व्यक्ति अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। हमें किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है। हमारा काम केवल अपने जीवन को सुधारना है। जब मनुष्य दूसरों की कमियां गिनना छोड़ देता है, तभी वह अपने दोषों को देख पाता है। और जिस दिन अपने दोष दिखाई देने लगें, समझो मालिक की कृपा शुरू हो गई। प्रेमियों, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बचपन खेल में निकल गया, जवानी जिम्मेदारियों में बीत गई और बुढ़ापा चिंताओं में बीत जाता है। यदि पूरे जीवन में मालिक को याद ही न किया, तो फिर जीवन की सबसे बड़ी कमाई कैसे होगी। इसलिए आज से ही संकल्प करें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम प्रतिदिन सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, परिवार में प्रेम से रहेंगे और हर कार्य शुरू करने से पहले मालिक का धन्यवाद करेंगे। याद रखिए, जब मनुष्य कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब वह हार नहीं मान रहा होता, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर मालिक के सामने समर्पित हो रहा होता है। और यही समर्पण उसे उस शक्ति से जोड़ देता है जो पूरे संसार को चला रही है। यही संतों का संदेश है, यही जीवन का सार है। और प्रेमियों, जब मनुष्य इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ता है, तब उसे एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। वह परीक्षा है धैर्य की। आज का मनुष्य हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है। यदि 2-4 दिन सिमरन किया और मन शांत नहीं हुआ, तो वह कहता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। यदि कुछ दिन सेवा की और लोगों ने प्रशंसा नहीं की, तो मन निराश हो जाता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि जो काम प्रशंसा के लिए किया जाए, वह सेवा नहीं होती। सेवा वह है जो केवल मालिक को प्रसन्न करने के लिए की जाए। बाबाजी ने समझाया कि जब किसान खेत में बीज बोता है, तो अगले दिन फसल नहीं काटता, वह धैर्य रखता है। समय आने पर बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फिर भरपूर फसल देता है। ठीक इसी प्रकार सिमरन भी एक बीज है। यदि इसे रोज प्रेम से सींचा जाए, तो एक दिन यही बीज आत्मिक आनंद का विशाल वृक्ष बन जाता है। आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, महंगी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, फिर भी रात को नींद की गोली खानी पड़ती है। कारण केवल एक है, मन मालिक से दूर हो गया है। जब तक मन अपने असली घर की ओर नहीं लौटेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। बाबाजी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मालिक हमारे अपने हृदय में विराजमान है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने मन को संसार की दौड़ से हटाकर कुछ समय उसके चरणों में बैठाएं। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, तभी वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। प्रेमियों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम शिकायत करते हैं कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वर्षों बाद वही घटना हमें समझा देती है कि उसके पीछे भी मालिक का कल्याण छिपा था। इसलिए संत कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मालिक की रजा में रहना सीखो। एक सच्चा प्रेमी वही है जो सुख में भी मालिक का धन्यवाद करे और दुख में भी उसका विश्वास न छोड़े, क्योंकि उसे पता है कि मालिक कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता।
जो भी करता है उनके भले के लिए करता है। बाबाजी ने संगत को यह भी समझाया कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। क्षमा करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। क्षमा करने वाला हमेशा मालिक के और निकट हो जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक पल का क्रोध वर्षों के रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन एक पल का प्रेम टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी को मीठा बनाओ। ऐसा बोलो कि सुनने वाले के दिल को सुकून मिले। संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत मालिक के नाम से करो और अंत भी उसी के नाम से करो। सुबह उठकर सबसे पहले उसका धन्यवाद करो कि उसने एक और दिन दिया। रात को सोने से पहले पूरे दिन की भूलों के लिए क्षमा मांगो और अगले दिन बेहतर बनने का संकल्प लो। प्रेमियों, यह शरीर हमेशा साथ नहीं रहेगा। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएगी तो केवल नाम की कमाई, सेवा की भावना और अच्छे कर्म। इसलिए अभी से अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ो जहां से आत्मा का कल्याण हो। जब भी मन घबराए, जब भी परिस्थितियां कठिन लगें, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आंखें बंद करके केवल इतना कहना, हे दयाल मालिक, मुझे अपनी रजा में रखना। मेरे मन को अपने नाम से जोड़ देना। मुझे ऐसा बना देना कि मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करता रहूं। मेरा अहंकार मिटा दे, मेरे भीतर प्रेम भर दे और मेरी हर सांस तेरी याद में बीते। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। यही संतों की शिक्षा है। यही सच्चे सत्संग का सार है। और जो इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए हर दिन एक नया सत्संग बन जाता है, हर सांस एक नई प्रार्थना बन जाती है और पूरा जीवन मालिक की कृपा का अनुभव बन जाता है।